आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। ऐसे करिए। आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। अभी दोपहर के बजे 2 साढ़े 3 3:30 4 ठीक है 3:30 हम लोग खेल रहे हैं मामा लूडो। अभी तक हम ऊनो खेल रहे थे गाइस, ऊनो कार्ड्स वहाँ रखे हैं और हम लोग रात को एक गेम पापा के साथ खेल चुके हैं जिसमें पापा हम तीनों बच्चों से हार गए। अभी फर्स्ट आया था, मैं सेकंड आई थी शुरू है। और ये लोग रात को 2-3 बजे तक ऐसे ही खेलते हैं और 2 बजे तक हम लोगों ने गेम खेली और मुझे ये यहाँ डाल देते हैं, यहाँ गद्दा डाल देते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। मम्मी दूसरे रूम में सो रही है एसी चालू करके। और ये मेरे फूले हुए पति जो फूले पड़े हैं। और ये है गाइस ये लूडो, ये 3D लूडो है, उसमें ये ऊपर आ जाता है और ये होम सबसे ऊपर आता है। नेवर बिफोर 3D बोर्ड गेम एक्सपीरियंस एम फॉर द टॉप। ठीक है, चलो देखते हैं आज कौन जीतता है। कल तो बच्चे जीते थे। और नहीं, मुझे ब्लू चाहिए आज। तो समर वेकेशंस में सभी के घर में ये वाला सीन जरूर होता होगा। लूडो, कैरम, देन कार्ड्स खेलते थे हम लोग। मुझे मेरा बचपन याद आता है इन लोगों को देख के। लेकिन मैं आपको सच्ची बोलूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इन लोगों को ज्वाइन करने का, क्योंकि जब यूट्यूब पे इंसान होता है ना, एडिटिंग बहुत टाइम ले लेती है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत घर का काम और एडिटिंग और अपलोडिंग, शूटिंग। तो अभी कैमरा पे मैं तो अभी आई हूँ, ये आ चुकी है। आज का ब्लॉग किसने शुरू किया था? बच्चा ने शुरू किया था, छोटा बच्चा ने। आज हम लोग जा रहे हैं D-Mart। आज हमारी सोनू रानी को शॉपिंग करनी है। छोटा सा बच्चा, और यहाँ पे एक बड़ा सा बच्चा बैठा हुआ है। ये क्या कर रहा है? मैं मंडाला बना रहा हूँ। मंडाला बना रही है? हाँ, इसका मेरी ना ट्यूशन की वेकेशन हो गई गाइस 10 दिनों के लिए। वैसे मेरे लिए 12 दिन, बिकॉज 2 दिन हम उसमें से बाहर है, लास्ट के 2। तो मैंने सर को बोला सर मैं 2 दिन बाहर रहूँगी। सर ने बोला कुछ नहीं। तो अभी आजकल ये अपनी ड्राइंग वाइंग करेगी, जो उसका मन करेगा वो करेगी। और पूरा दिन ये लोग जो है लूडो खेलते हैं और उनो खेलते हैं। देखते हैं, अभी इन लोगों के जाने में ज़्यादा दिन नहीं है। 3 दिन 3 डेज लेफ्ट। मन कर रहा है जाने का? नहीं कर रहा है ना? मेरा भी नहीं कर रहा है। हमारा प्लान है, इसको ना एक्चुअली ना शादी में जाना है, नहीं तो इसको हम हमारे साथ बॉम्बे ले चलते घुमाने के लिए, पर इसको एक जगह शादी में जाना है, जिस वजह से ये जल्दी जल्दी जा रही है। तो कोई बात नहीं, इसको हमारा प्लान है वापस से लाने का। क्या है, इसकी बुआ रहती है सूरत में, तो हम लोग इसको उठा लाएंगे वहाँ से, किडनैप करके ले आएंगे। फिर इसको मैंगो खिलाएंगे, फिर उसके बाद ये हमारे साथ थोड़ा रहेगी, फिर इसको भेजेंगे। तो अभी ये दोबारा से आने वाली है। प्रॉमिस आएगी ना? पिंकी प्रॉमिस। मम्मी वाला, तेरी मम्मी वाला। इनकी मम्मी का नाम पिंकी है, मतलब मेरी ननद का नाम पिंकी है। तो अभी जो है वो इसने अपने मामा को बोला है चाय बना दे, तो इसके मामा चाय बनाने वाले हैं आज मामी के लिए, बहुत दिनों के बाद। जब से झगड़ा हुआ है उसके बाद आज चाय बनाएंगे वो। है ना प्रिशा? नहीं बनाई ना इन्होंने इतने दिन से? नहीं बनाई पापा ने इतने दिनों से। और ये जो कर रही है ना, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, कुछ मंडाला का। आपको लग रहा होगा मैं ये वाला फिर से क्यों बना रही हूँ, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अभी नहीं बोलने वाली। और दूसरी बात कि ये वाला मैं नानी को दे चुकी थी, तो मेरे खुद के लिए नहीं है। ये शंकर भगवान है ना? हाँ, मैं ये बना चुकी हूँ पहले। तो यहाँ पे विवेक ने बनाई है चाय, प्रिशा लेके आई है और हम सब बैठ के यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि इस रूम का पीछा हमसे छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे एसी लग रखा है, तो यहीं ज़्यादा करके हम बैठे रहते हैं पूरा दिन सब लोग। और बहुत भयानक गर्मी हो रही है इस वक्त। खैर गुजरात में तो इतनी नहीं है, साउथ गुजरात में सुना है, दिल्ली साइड तो 49 डिग्रीज एंड इतना चल रहा है। तो फाइनली चाय पीने के बाद सब लोग तैयार होने पर लग गए, क्योंकि हमें बाहर निकलना है। कुछ भी तो करना है आज, बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसमें से आज कुछ तो करना है। तो सोनू अपने बाल बांध रही थी और बड़े अच्छी तरह से बांधती है। एंड मुझे एक चीज़, एक कमेंट बहुत दिल को छू गया, बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे वो कमेंट पढ़ के, जिसमें हमने बहुत ही प्यार से बोला था कि हमारा सोनू बहुत ही पतला सा दुबला सा बेबी है, बहुत पतला हो रखा है ये, तो वो हम बॉडी शेमिंग कर रहे थे। ऐसा किसी ने लिखा है कि तुम बॉडी शेमिंग कर रही हो। मेरा भगवान जानता है, मेरा गणपति जानता है, मेरी ऑडियंस भी मुझे जानती है कि मेरी बच्ची, जिसे मैंने अपनी तीसरी बेटी माना है, उसकी बॉडी शेमिंग मैं कैसे कर सकती हूँ। हमने बहुत ही प्यार से कहा था कि भाई हमारी बच्ची बहुत पतली है, इसको हमें मोटा करके भेजना है। मतलब कितना गलत मतलब लगा लेते हैं कि मैं बॉडी शेमिंग करती हूँ, वो भी अपनी ही ननद की बेटी की जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। और बाबू सोना, जो अगर मैं उसे बुला लेती हूँ ना, इस पर भी बहुत बातें उठ गई हैं कि बाबू सोना करती है। अरे भैया, प्यार करती हूँ मैं उसे, दिल से करती हूँ। आप लोगों को नहीं गारंटी है, बट मेरा गणपति जानता है। अभी शाम का टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है एक्चुअली, और अभी 8 बज रहे हैं रात के, और हम लोग रेडी हुए हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं सोनू को लेके जा ही रहे हैं। हमने सोचा ही है कि उसको रोज़ घुमाना है कहीं ना कहीं। तो आज है ना, यहाँ पे वो जाइंट व्हील और वो सब झूले होते हैं ना। कौन कौन से झूले होते हैं प्रिशा, क्या नाम होता है? जाइंट व्हील और क्या क्या है? जाइंट व्हील, फिर वो शिप जो इधर उधर घूमती है। हाँ, बहुत सारे झूले आए हुए हैं। तो कल ना हम जब बाहर गए थे तो
शोनू ने देखे थे वहाँ पे झूले, तो इसका मन कर रहा है, तो या तो वहाँ जाएंगे। अब लेट काफ़ी हो गया, देखते हैं, एक एक जगह कर पा रहे हैं रोज़, क्योंकि यही टाइम हो जाता है हमें रोज़ निकलने के लिए। मेरा व्लॉग वगैरह जाता है, मैं बिज़ी रहती हूँ, तो उस वजह से शाम के टाइम कहीं निकलना जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो एक जगह जाएंगे, या तो डी मार्ट जाएंगे या मेला जाएंगे, और या फिर मेला और डी मार्ट दोनों जगह जाएंगे। देखते हैं, घर से तो निकलते हैं। पापा तैयार हो गए बेटा? शायद से पापा ऑलमोस्ट तैयार हो गए, मैंने बोला उनको तैयार होने के लिए। आज मम्मी ने पूरन पोली बनाई थी दोपहर में। मैंने रेसिपी नहीं शेयर नहीं करी क्योंकि मैं बाहर गई थी। और मैं बाहर क्यों गई थी कि मेरे पास है ना 5 फ़ोन हैं, और आज सुबह में नहीं, कल सुबह की बात है, हाँ कल सुबह में मैं सोफ़ा साफ़ करी थी, सोफ़े पे रखा था, और सोफ़े से ज़मीन का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, पर पता नहीं कैसे सोफ़े से गिरा और स्क्रीन डिस्प्ले उड़ गया। तो मेरा डिस्प्ले उड़ चुका है फ़ोन का, और जिस वजह से मैं आज सुबह में निकल गई थी देने के लिए, तो इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बाकी नहीं तो रेसिपी दोबारा से शूट करती मैं। मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाए थे पूरन पोली, मज़ा आ गया था खा के, सच में इट वाज सो यमी। और अभी भी वही है, बचा हुआ है स्टफ़, तो जिस दिन भी पूरन पोली बनती है रात को वही खाते हैं हम। और शिमला मिर्च भरमा बनाई है मम्मी ने, और दाल चावल अभी मैंने रखे हैं, तो हो जाएगा हमारा पूरन पोली। या तो मैं बना लूँगी, मेरे को मसाला वसाला सब तैयार है, तो बेलना तो मुझे आता है, तो वहाँ से आने के बाद करेंगे। अभी फ़िलहाल तो निकल रहे हैं, या तो फिर आज सिर्फ मेला जाके आ जाते हैं, कल जाएंगे डी मार्ट प्रिशा, फिर ऐसा करेंगे। लेट बहुत हो गया ना। विवेक से बात मेरी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बस काम की बात होती है, मतलब काम की बात, यानी मतलब घर में एक साथ रहते हुए पॉसिबल नहीं है कि बात ना हो, काम की बात होती है सिर्फ, ज़्यादा नहीं करते हम लोग बातचीत। देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए नरम गरम सबके घर में चलता है, और जब बात बड़ी होती है तो फिर नाराज़गी भी बड़ी होती है, और मेरे ख्याल से कभी कभी चीज़ें जब लिमिट से बाहर हो जाती हैं तो फिर टाइम लेना चाहिए थोड़ा सा, तो इसीलिए। बट वैसे हम लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मम्मी को तो सब कुछ पता हो ही चुका है, और मम्मी भी अब नॉर्मल है, मम्मी ने जो समझाना था समझा दिया है, सब बातें हो गई हैं। और अब देखते हैं विवेक जी का बिहेवियर। मेरी तरफ से मैं कोई कमी तो नहीं छोड़ रही हूँ, फिर भी उनकी दवाई वगैरह सबका ध्यान हम लोग रख रहे हैं, हर चीज़ का। और क्या बताना था मुझे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आजकल ये लूडो ये सब गेम्स बहुत हमारे घर में खेले जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शोनू के बहाने ये लोग लूडो खेल रहे हैं, ये लोग ऊनो खेल रहे हैं, और कैरम बोर्ड भी मुझे बोला था, मैंने अमेज़न पे देखा भी, लेकिन आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अभी शोनू यहाँ पे सिर्फ 4 दिन और है बस। तो रोज़ का हमारा कुछ ना कुछ प्लान है कहीं ना कहीं जाने का। उसकी शॉपिंग करवानी है मुझे, उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं मुझे, तो पूरी शाम में फ्री रहूँगी फिर, है ना। कल से ऐसा करती हूँ मैं, दोपहर में डालती हूँ ब्लॉग, जिससे कि मतलब देखती हूँ, मतलब दोपहर का टाइम कर देती हूँ, तो क्या होगा ना, वैसे मैं कभी कभी डाल रही हूँ दोपहर को, ऐसा नहीं है, बट अब मैं सोची हूँ फिक्स टाइम कर दूँ दोपहर का, तो क्या शाम को मैं फ्री रह पाऊँगी। और अभी 2-4 दिन मुझे भी बहुत काम रहने वाला है, क्योंकि जैसे ये लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डे हम लोग भी बॉम्बे जा रहे हैं। और बातचीत तो हमारी लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार मैं पूरा लेसन देने वाली हूँ विवेक को, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे कि रुचि ने 1-2 महीने का टाइम लिया था, इसलिए अब ऐसा किया तो फिर से ऐसे वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं। सो यही बात है। चलो, अभी मैंने ड्रेस जो पहना है वो ये पहना हुआ है, और यहाँ प्रिशा बैठ के मंडाला कर रही थी, देखिए, और वो आने के बाद फिर से करने वाली है। मंडाला का बिज़नेस प्रिशा का करने का प्लान है। मैं इसे मना कर रही हूँ, बेटा मैं हूँ, मैं सब कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की, बट इसका ख्वाब है, एक ड्रीम है, क्योंकि मंडाला में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो शी इज़ सेइंग कि मम्मा मुझे मेरा ड्रीम फुलफिल करना है, कि मुझे मंडाला आर्ट को जो है अपना प्रोफेशन, एक साइड बिजनेस बनाना है। मैं कहा ठीक है बेटा, यू ट्राई इट, अभी छुट्टियाँ हैं तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा। ये ड्रेस मेरा मीशो का है, मैंने मीशो से लिया था, और ये इंडो एरा या तो फिर शीन ब्रांड का है, और काफ़ी अच्छा है। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसे ब्लैक ड्रेस पहनी, बाकी मम्मी के सामने ज़्यादा करके मैं पहनती नहीं हूँ। मम्मी घर पे रहने वाली है, ये कहीं नहीं आती, कितना भी फोर्स कर लो भैया, हम दादी को फोर्स कर करके थक गए, आती हैं क्या? वो नहीं आती कितना भी बोलो मना ही कर देती हैं, कभी नहीं आती वो। तो हम लोग यहाँ पे निकल गए थे बाहर, और जो भी कमेंट मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो मुझे सच में बहुत दिल को लगा है। मतलब मैं अगर उस बच्ची को इतना प्यार दे रही हूँ तो भी तकलीफ़, अगर मैं उसे, उसका नाम ही शोनू है तो शोनू ही बोलूँगी ना, और बाबू तो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, आपने सुना होगा। मतलब अगर प्यार करो तो तकलीफ़, ना करो तो तकलीफ़। अपनी ननद की बेटी को मैं इतना प्यार करती हूँ तो भी दर्द हो गया पेट में कुछ लोगों के, और नहीं करती मैं तो भी ये होता कि वो घर पर आई है और ध्यान नहीं दे रही है। बट आपके लिए नहीं, बट सच में मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ।
और हाँ, मैं डी मार्ट आई हूँ उसकी शॉपिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि डी मार्ट से शॉपिंग करवा रही है मतलब रीज़नेबल नहीं। आपको याद हो तो मैंने डी मार्ट से अवी की भी शॉपिंग करी थी। डेली वेयर की शॉपिंग मैंने डी मार्ट से अवी की कर चुकी हूँ और आपके साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ उसके टी शर्ट, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं ना, इसीलिए मैं पहले से बता रही हूँ कि हम लोग उसका डेली वेयर शॉप करने आए हैं यहाँ पे। स्पेशल वेयर यहाँ से नहीं लेंगे, स्पेशल वेयर ऑनलाइन ही भेजूँगी मैं उसे, तो गलत ना समझें। और प्लीज़ मेरे और मेरे बच्ची के प्यार की मजाक ना उड़ाएं इस तरह से। मैं अपनी ननद की बेटी से सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं शोनू से सच में बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी प्रिशा, मेरा अवी, सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे में बिल्कुल मिक्स हो गई है, जैसे हमारे ही घर की बच्ची हो। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग हमें करनी नहीं है यहाँ पे। ग्रॉसरी वगैरह तो वैसे भी ऑनलाइन आती है मेरी, और हम अभी कुछ दिन पहले आए थे तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। बट फिर भी विवेक तो यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कुछ लेना हो तो। लेकिन मेनली तो हमें इसका डेली वेयर देखना है। अभी ने अपनी ऑलरेडी शॉपिंग लास्ट टाइम कर ली थी, 3-4 टी शर्ट ली थी, मैंने आपसे शेयर भी करी थी। और मैंने बेल्ट ली थी, आपको याद हो तो। और प्रिशा भी मुझे कह रही थी कि मम्मी अब से मैं डेली वेयर की टी शर्ट यहीं से लूँगी, क्योंकि अभी की टी शर्ट धुल चुकी हैं कई बार डी मार्ट की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीन्स के डेली वेयर के लिए इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। जो हम रोज़मर्रा में कपड़े पहनते हैं, हमें ड्यूरेबल चाहिए, हमें ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो एकदम मतलब धुल के भी ख़राब ना हो, तो वो चीज़ यहाँ के कपड़ों में है। तो इसीलिए मैं फिर उसको लेके आई। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे लिफ्ट में, और क्योंकि कपड़ों का जो सेक्शन है वो ऊपर है। और आप मानेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे इंसान 1,500-2 हज़ार में या 1-1.5 हज़ार में इतनी सारी शॉपिंग कर सकता है डेली वेयर की कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें, इवन बेडशीट वगैरह भी बहुत सस्ती और बहुत बढ़िया है। पर डेली वेयर में तो कोई स्पेशल चीज़ें बिछाता नहीं है। नॉर्मल वेयर में तो सब लाइक बेडशीट वगैरह भी कॉमन ही बिछाते हैं सब, तो उस हिसाब से प्योर कॉटन की अच्छी बेडशीट है। तो यहाँ प्रिशा ना उसके लिए, बच्ची के लिए चूज़ कर रही थी। अब तो मुझे शोनू कहने से भी बार बार डर लगता है, क्योंकि लाइक इसमें भी क्वेश्चन उठा दिया। बताओ, प्यार की भी मजाक बनाते लोग, पीछे नहीं हटते। बताओ, मतलब प्यार भी करो तो भी तकलीफ़ हो जाती है। तो शोनू ना टी शर्ट लगा के देख रही थी कि उस पर क्या अच्छा लगेगा। अभी हम इसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करवाने वाले हैं। तो वो मुझे बोली कि पापा ने ना मेरी अभी शॉपिंग कराई है, उसका बर्थडे गया पीछे, तो उसके पापा ने उसकी बहुत सारी शॉपिंग कराई थी। तो मुझे बोली मामी मुझे स्पेशल वेयर इतना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डेली वेयर की ज़रूरत है। हमने कहा चलो डेली वेयर ले लेते हैं। तो यहाँ पे सब टी शर्ट वगैरह हम देख रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी। कुछ टी शर्ट तो मुझे इतनी पसंद आ रही थी, लेकिन इसका साइज़ नहीं मिल रहा था। एक्चुअली इसको ना, बच्ची को अपनी एज से ना थोड़ा 1 साल पीछे या 1.5 साल पीछे के कपड़े आते हैं, और मतलब इसीलिए हमें थोड़े से छोटे देखने पड़ रहे थे। तो कुछ हमने चूज़ किए। ये क्रॉप टॉप, ये नीचे के जो लेगिंग्स पहन रखे हैं ना, इसने ये ऐसे लेगिंग्स बहुत पसंद करती है। कहती है मामी मैं घर में यही पहन के रखती हूँ, दीज आर वेरी कंफर्टेबल। ऊपर एक टॉप या फिर टी शर्ट और नीचे इस टाइप के लेगिंग्स उसके फेवरेट हैं। वो बोल रही थी गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, जीन्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं रहती, गर्मी बहुत लगती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो भी फ्रॉक्स वगैरह हैं सब हम ट्राई करा रहे थे उसे। यहाँ ये सारे कपड़े इसके रखे हुए हैं, 1 बाय 1 वो लेने वाली है। हमें सिलेक्शन करने में ही तकरीबन आधे से पौन घंटा लग गया। तो फिर हम वहाँ नहीं गए जहाँ हम जाइंट व्हील वगैरह पे जाने वाले थे, वो अब हम कल शायद करेंगे। और एक डेनिम फ्रॉक हमें बहुत पसंद आया, ये वाला, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था, इसका एक बटन टूटा हुआ था और इनके पास वो बटन मिला भी नहीं, इन लोगों से पूछा तो हमें कैंसिल करना पड़ा। अदरवाइज़ वो डेनिम फ्रॉक में बहुत स्मार्ट लग रही थी वो। बट कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन कभी ना कभी तो मुझे मिल जाएगा ऐसा फ्रॉक, तो मैं उसको ऑनलाइन भेज दूँगी लेके। बट मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने काफ़ी देर तक वो फ्रॉक ढूंढा, लेकिन मुझे ना दूसरा पीस मिला और ना ही उसका बटन उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया। बहुत सुंदर फ्रॉक था। कोई बात नहीं, अभी ये कॉटन फ्रॉक इसने ट्राई किया जो कि प्योर कॉटन है, जिसका हमारी कुर्ती वगैरह होती है ना, वो वाला मटेरियल। इसके यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है जहाँ ये रहती है, तो वो ट्राई किया, वो अच्छा लगा। ये भी अच्छा लगा, लेकिन ये ना कपड़ा कुछ इस टाइप का था, मुझे लगा प्रिंट ऐसा है कि धुल के निकल जाएगा। बाकी इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आया और फ्रॉक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका प्रिंट ठीक नहीं लगा हमें, इसका कपड़ा भी ठीक नहीं लगा हमें। और देखिए बेल्ट टाइट करने के बाद उसका फिटिंग भी गड़बड़ा रहा है, इस वजह से छोड़ दिया। लास्ट में इसने डेनिम फ्रॉक ट्राई किया तो ये ऊंचा आ रहा था। चलो अब ना मैं आपको घर जाके सब दिखाती हूँ कि हमने इसके लिए क्या क्या लिया है। तो अभी बजे हुए हैं रात के कितने बजे बताओ? 12:30 हो रहे हैं रात के अभी, और हम लोग गए थे डी मार्ट और हमने आज थोड़ी बहुत शोनू की डेली वेयर की शॉपिंग करी है। और बाकी जो उसे जो भी चीज़ पसंद है वो मैं उसके लिए ऑनलाइन घर पे भिजवाऊंगी डायरेक्ट उसके। वैसे मैंने कुछ चीज़ें पसंद तो करी थी अमेजन पे, वो उनकी डिलीवरी लेट दिखा रही है, अभी हमने कल परसों ही पसंद की है, तो वो मैं डायरेक्ट घर पे भिजवा दूंगी। फिलहाल हमने डेली वेयर के लिए कुछ शॉपिंग करी है। ये रहा शोनू का शॉपिंग, और चलो दिखाते हैं क्या क्या लिया है। तो कुछ तो एक क्रॉप टॉप्स हैं और एक हमें डेनिम फ्रॉक बहुत पसंद आया था, बहुत प्यारा था ना, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सके बता दो मेरे ऑडियंस। बटन टूट गया था, बहुत पसंद आया था सब
हम मेरे को, प्रिशा दीदी को, मामी को, मामा को। लेकिन उसका बटन एक टूटा हुआ था और उसका दूसरा वो नहीं था, वो शॉर्ट था इसलिए नहीं ले पाए। हाँ दूसरा नहीं था उसके जैसा, नहीं तो हम लोग उसके लिए लेने वाले थे। तो मैं अभी एक शूट करके बैठी हूँ, मैंने एक छोटा सा शूट किया है। तो देखिए ये 2 लेगिंग्स लिए हम लोगों ने जो कि काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं, डीमार्ट से लिए। और पता है ये कितने के पड़े हमें? 179। ओ माय गॉड 179 के, और काफ़ी स्ट्रेचेबल है। और ये एकदम पतलू है ना, पतलू है बेबी, एकदम पतलू है। कपड़े मुझे इतने छोटे लगते हैं, छोटे लगते हैं जबकि अभी जितनी है ये, हाँ। अभी की जितनी है। शी इज 13 रनिंग ना। यस। ये लिया और एक येलो लिया। या मेरी बाबू ने, फिर मेरी बाबू ने एक लिया है क्रॉप टॉप जो कि कितना क्यूट है, बहुत क्यूट है। इसे पहन के बहुत प्यारी लग रही थी। अभी ये देखो शायद कल हमारे साथ पहन के कहीं जाएगी ना, तो मैं आपको जरूर शो करूंगी। और इसकी स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, पीछे एक बेल्ट है बांधने के लिए। एंड इट वाज कॉस्टिंग, ये डीमार्ट से हमें मिला है 199। अब आप ऐसा मत सोचना कि गिफ्ट्स की कॉस्टिंग मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट फॉर योर आइडिया कि भाई डीमार्ट पे इतनी सस्ती चीजें मिल जाती हैं। तो आपके आइडिया के लिए हम लोग बता रहे हैं। और नेक्स्ट है ये टी शर्ट 129 का। फिर इसके बाद में ये डेली वेयर के लिए हमने एक फ्रॉक लिया है इसका, जो कि ऐसे घर में चले, मतलब जहाँ ये रहती है ना दीवा, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत है ना, बहुत गर्मी पड़ती है। इनफैक्ट इसका यहाँ पे आके कलर भी फेयर हुआ है, वहाँ थोड़ा डार्क हो गया था। और इसका ना 2 किलो वजन भी बढ़ा है बच्चे का। 4-5 दिनों में 2 किलो वजन बढ़ गया। ये वाला, हाँ ये वाला फ्रॉक हमने लिया है इसके लिए, कॉटन का है, एकदम प्योर कॉटन की फ्रॉक है और एकदम प्योर कॉटन है देखो। एंड इट इज कॉस्टिंग ओनली प्राइस है 199। 199। मतलब ऐसे डेली वेयर के कपड़े डीमार्ट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं सच्ची में। ये टॉप है, डेनिम फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया था। अब मैं वो डेनिम फ्रॉक है ना, ये टॉप है, लेयर टॉप है, 299 का। हाँ कितना प्यारा बोल रही है ना व्लॉग में। और गाइस अगर आप लोग को क्वेश्चन लग रहा हो कि मम्मी इधर देख के किससे बात कर रही थी, यहाँ पे प्रिशा बैठी हुई है। प्रिशा बैठी हुई, छोटा बाबू, छोटा बच्चा बैठा है हमारा। और मुझे ना कुछ इसके लिए हैवी क्लोथ्स भी लेने हैं, लेकिन वो मैं लोकल मार्केट से नहीं लेने वाली, वो मैं अमेजन से या मिंत्रा से ऑर्डर करूंगी डायरेक्ट उसके घर पे। तो वो अपने घर पे से मुझे एक क्लिपिंग भेज देगी, फिर मैं आपको दिखा दूंगी, ऐसे करूंगी। ये वाला फ्रॉक एक बहुत अच्छा लगा, दिस इज क्वाइट स्ट्रेचेबल और इट इज कॉस्टिंग 499 रुपीज। और ये काफी स्ट्रेचेबल है और ये बड़ा प्यारा सा है, प्लेटेड फ्रॉक है और काफी मोटा सा कपड़ा है, स्ट्रेचेबल वाला। ऐसा ही सेम एक डेनिम का था लेकिन इसको आया नहीं, मतलब एक छोटा आया और एक का बटन टूट गया था। हमने बहुत ढूंढा, नहीं निकला है। रात के 12:30 हो रहे हैं। ये सारे डेविल्स होते हैं रात के 2 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे। 1 बजे हम पापा को लूडो में हराते हैं। हाँ हम ये आजकल हार जाते हैं मामा इतने बच्चों से। कितनी क्यूट है, सबको मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है व्लॉग में। और ये अभी इसकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसने कुछ ज्वेलरी पीसेस इसको पसंद आए हैं। अमेजन पे मैंने इसको बोला था पसंद करने को, तो इसने पसंद करे हैं, तो वो मैं ऑर्डर कर दूंगी। या तो यहीं आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो वहाँ भेज दूंगी। बाकी जो भी होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो ये हमारा आज का दिन था। आ गया डेविल, आ गया हमारा, आ गया बड़ा डेविल। गब्बस मराठी बोल रहा है, मराठी। तो चलिए गुड नाइट और मिलते हैं कल के व्लॉग में। देखो कल कहाँ जाते हैं शोनू को लेके। और आज हमें मेले में जाना था, जाइंट व्हील वगैरह पे सोचा तो था, लेकिन मेरा मोबाइल आ गया है ठीक होके। मेरा मोबाइल टूट गया था, तोड़ दिया, और मेरे को 6,500 रुपए का फटका लग गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा मोबाइल ठीक यहाँ ध्यान से मैं यहाँ पे ड्राइंग करती हूँ, बिगड़ना नहीं चाहिए। ये गणपति बप्पा मैंने लगा रखे हैं स्क्रीन पे और इसमें मेरे गए हैं 6,500 रुपये, क्योंकि इसका डिस्प्ले उड़ गया था। ये वीवो का फ़ोन है और डिस्प्ले 6,300 का आया। और आप समझ लो इतना खर्चा हो गया बिना काम का, फालतू का ही कहेंगे ना इसे खर्चा, बिल्कुल बिना फालतू का खर्चा है ये, पता नहीं कहाँ से मेरे सिर पे आ गया। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। और व्लॉग शुरू किया था शोनू ने, तो शोनू ही एंड करेगी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और सुनो फ्लाइंग किशी कौन करेगा? बाय बाय गाइस।